स्टार्ट करते अपना सेकंड प्रॉब्लम. फाइंड द डिजिटल नेटवर्क in direct form 1 and direct form 2 for the system described by the difference equation. ये क्वेश्चन आया था EXTC में 19 में फॉर 10 मार्क्स. क्वेश्चन है y of n is equals to x of n plus 0.5 x of n minus 1 नेक्स्ट है x of n minus 2 नेक्स्ट है y of n minus 1 एंड y of n minus 2. करेक्ट. इक्वेशन जो दिया है उसमें n प्रेजेंट है, y of n x of n, मतलब ये इक्वेशन डिस्क्रीट सिग्नल है. करेक्ट. डिस्क्रीट टाइम का इक्वेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें z ट्रांसफॉर्म यूज करना है. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दिया है वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिया. नेक्स्ट अब इसको z में कन्वर्ट करना है. z ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने देखे थे. तो y of n का z ट्रांसफॉर्म y of z, x of n का सेम x of z, y of n माइनस 1 के लिए देखो n माइनस 1 है, मतलब इसमें 1 इनिशियल कंडीशन है एंड z का पावर माइनस 1 है. करेक्ट. नेक्स्ट इसमें ये जो y of माइनस 1 आपको दिख रहा है ये इनिशियल कंडीशन है. y of n माइनस 2 में माइनस 2 है, मतलब z रेज टू माइनस 2 आएगा, फिर z रेज टू माइनस 1 आएगा, और 2 है इसका मतलब 2 इनिशियल कंडीशंस प्रेजेंट है, y of माइनस 1 एंड y of माइनस 2. सिमिलरली x of n माइनस 1 का फॉर्मूला और x of n माइनस 2 का फॉर्मूला. करेक्ट. नेक्स्ट इनिशियल कंडीशंस आर नॉट मेंशन. क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें इनिशियल कंडीशंस के वैल्यूज दिए नहीं है. इनिशियल कंडीशंस मतलब y of माइनस 1 y of माइनस 2, x of माइनस 1 x of माइनस 2. तो इनिशियल कंडीशन के वैल्यूज दिया नहीं है तो आपको जीरो एज्यूम करना है. करेक्ट. नेक्स्ट तो ये चार वैल्यूज अगर जीरो होता है तो ये फॉर्मूलेज में देखो ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा. तो ये जीरो होने के बाद आपका सिर्फ इतना ही फॉर्मूला बचेगा. करेक्ट. नेक्स्ट अब ये वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो z ट्रांसफॉर्म के बाद अपना इक्वेशन ऐसा आएगा. अब इसमें लेफ्ट साइड देखो y of z प्रेजेंट है, राइट साइड दो टर्म्स में y of z है, तो y of z के टर्म्स को सेपरेट करो, x of z के टर्म्स को सेपरेट करो. तो राइट साइड के दोनों y of z वाले टर्म्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, दोनों माइनस है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होने के बाद वो दोनों प्लस हो जाएंगे, और x of z वाले टर्म्स मैंने राइट साइड ही रखा है. नेक्स्ट लेफ्ट साइड में y of z अगर कॉमन लेता है एंड राइट साइड x of z कॉमन लेता है तो नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन ऐसा आएगा. अब इसमें y मतलब आउटपुट है, x मतलब इनपुट है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. तो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा, फिर भी आपको ये एज्यूम करना है y मतलब आउटपुट, x मतलब इनपुट. नेक्स्ट अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. करेक्ट. मतलब y अपॉन x का रेशियो कैलकुलेट करना है. तो x को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ और इस ब्रैकेट को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर फंक्शन मुझे ये मिलेगा. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1. सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन आएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, अब y of z x of z से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन मिलेगा. अब y of z के तीन टर्म्स है देखो, इसमें से सेकंड में z रेज टू माइनस 1 है एंड थर्ड में z रेज टू माइनस 2 है. तो ये दोनों को मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड सिर्फ मैं y of z को छोड़ रहा हूँ. तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन ये आएगा. अब ये इक्वेशन यूज़ करके मुझे डायरेक्ट फॉर्म 1 ड्रॉ करना है. लेफ्ट साइड हमेशा की तरह इनपुट लेना है x of z, राइट साइड हमेशा आउटपुट लेना है. करेक्ट. अब x of z में देखो 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स है, उसमें से दो में डिले बॉक्स यूज़ करना है, मतलब z रेज टू माइनस 1 है और इसमें z रेज टू माइनस 2 है. मतलब यहाँ पर मुझे सिंगल डिले बॉक्स की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे दो डबल डिले बॉक्स की ज़रूरत है. करेक्ट. और यहाँ पर सिर्फ x of z. तो सबसे पहले एक ब्रांच ड्रॉ किया, इस ब्रांच का वैल्यू x of z, यहाँ से मैंने और एक ब्रांच लिया, उसका भी वैल्यू x of z है. अब मैं यहाँ पर एक डिले बॉक्स ऐड कर रहा हूँ. इस डिले बॉक्स का इनपुट x of z, आउटपुट मुझे मिलेगा z इनवर्स x of z. अब z इनवर्स x of z का मैं और एक ब्रांच यहाँ पर ले रहा हूँ. अब इस z इनवर्स x of z का यहाँ पर देखो मल्टीप्लायर है 0.5. करेक्ट. तो यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लायर कनेक्ट कर रहा हूँ 0.5. नेक्स्ट तो आउटपुट मुझे मिलेगा इसका 0.5 z इनवर्स x of z. नेक्स्ट मुझे और एक टर्म की ज़रूरत है जिसमें z रेज टू माइनस 2 है, मतलब मुझे यहाँ पर और एक डिले बॉक्स कनेक्ट करना है. तो इसका आउटपुट आएगा
z रेज टू माइनस टू एक्स ऑफ z और इसका मल्टीप्लायर है 0.4। तो यहाँ पर मैंने एक मल्टीप्लायर कनेक्ट किया और इसका आउटपुट आएगा 0.4 z रेज टू माइनस टू एक्स ऑफ z। अब ये तीनों का मुझे यहाँ पर एडिशन करना है। पहले ये दोनों का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एडर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये एडिशन करने के बाद जो सिग्नल आएगा इसमें एक्स ऑफ z को ऐड करेंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट, अब ये जो सिग्नल मिला है मुझे, इसमें ये वाले दो सिग्नल्स ऐड करने हैं। अब ये दो सिग्नल्स में देखो y ऑफ z प्रेजेंट है और एक में z इनवर्स है, एक में z रेज टू माइनस टू है। तो मुझे आउटपुट से एक ब्रांच ड्रॉ करना है। तो इस ब्रांच का वैल्यू है y ऑफ z। यहाँ पर मैंने एक डिले बॉक्स कनेक्ट किया z इनवर्स, इसका आउटपुट आएगा z इनवर्स y ऑफ z। यहाँ पर भी एक ब्रांच ले रहा हूँ, इसका भी सेम वैल्यू है। अब z इनवर्स y ऑफ z, इसका मल्टीप्लायर देखो क्या है, -0.6। तो मैं यहाँ पर -0.6 का एक मल्टीप्लायर कनेक्ट कर रहा हूँ जिसका आउटपुट आएगा -0.6 z इनवर्स y ऑफ z। नेक्स्ट, मुझे और एक डिले बॉक्स यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर z रेज टू माइनस टू है। इसका आउटपुट आएगा z रेज टू माइनस टू y ऑफ z और इसका मल्टीप्लायर है -0.7। तो मैंने मल्टीप्लायर कनेक्ट किया, इसका आउटपुट मुझे मिलेगा -0.7 z इनवर्स रेज टू माइनस टू y ऑफ z। अब ये दोनों का मैं एडिशन कर रहा हूँ। एडिशन करने के बाद जो सिग्नल आएगा, इस सिग्नल में हमने जो स्टार्टिंग में सिग्नल कैलकुलेट करके रखा था उसका एडिशन करना है और ये दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे फाइनल आंसर मिलेगा y ऑफ z, करेक्ट। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट फॉर्म 1। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट फॉर्म 2, इसका कैलकुलेशन करने के लिए ट्रांसफर फंक्शन की ज़रूरत है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके रखा है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक डमी टर्म ले रहा हूँ, उसको आप लोग मिडल टर्म भी बोल सकते हो, दैट इज w ऑफ z। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय w ऑफ z, करेक्ट। इसका मैं नाम रख रहा हूँ मिडल टर्म। तो इससे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला हूँ। तो लेफ्ट साइड y ऑफ z अपॉन x ऑफ z जो रेशो है वो ऐसा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, अब जैसे लेफ्ट साइड मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट साइड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेफ्ट साइड में देखो फर्स्ट रेशो में न्यूमरेटर में w ऑफ z है, तो राइट साइड भी फर्स्ट रेशो में न्यूमरेटर में 1 लेना है। सेकेंड रेशो में डिनोमिनेटर में w ऑफ z है, तो सेकेंड रेशो में यहाँ पर 1 लेना है। मतलब जहाँ पर w ऑफ z है वहाँ पर आपको 1 एज्यूम करना है। नेक्स्ट, अब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों अपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो w ऑफ z अपॉन x ऑफ z इज इक्वल्स टू, ये आएगा फर्स्ट इक्वेशन, एंड y ऑफ z अपॉन w ऑफ z इज इक्वल्स टू, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। ये दो इक्वेशंस यूज करके आपको डायरेक्ट फॉर्म 2 ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिया w ऑफ z अपॉन x ऑफ z, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसमें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद w ऑफ z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा। अब इसमें w ऑफ z के 3 टर्म्स है, उसमें से सेकेंड में z इनवर्स है, थर्ड में z रेज टू माइनस टू है, फर्स्ट में कुछ नहीं है देखो। तो ये दोनों टर्म्स को, सेकेंड एंड थर्ड को राइट साइड शिफ्ट करो, जिससे इक्वल साइन के लेफ्ट साइड सिर्फ w ऑफ z बचेगा, करेक्ट। अब ये दोनों को अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूँ तो साइन चेंज होने के बाद दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये मिल गया मुझे w ऑफ z का इक्वेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन, मेरे पास और एक रेशो था y ऑफ z अपॉन w ऑफ z, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये मिलेगा। अब w ऑफ z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन मिला y ऑफ z का, करेक्ट। ये दो इक्वेशंस यूज करके आपको w ऑफ फोस्टर फॉर्म 2 ड्रॉ करना है, सॉरी फोस्टर फॉर्म 2 नहीं, डायरेक्ट फॉर्म 2, करेक्ट। तो ये दो इक्वेशंस मैं यूज करने वाला हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए हमेशा की तरह लेफ्ट साइड इनपुट लिया x ऑफ z, राइट साइड आउटपुट लिया y ऑफ z, एंड जो डमी टर्म है दैट इज मिडल टर्म w ऑफ z वो सेंटर में लेना है। और मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में भी आपको बोला था डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है वो हमेशा w ऑफ z से ही स्टार्ट करना है, दैट इज मिडल से स्टार्ट करना है। तो w ऑफ z का इक्वेशन देखो, इसमें x ऑफ z है, w ऑफ z है, w ऑफ z है। w ऑफ z के दो टर्म्स है, एक में z रेज टू माइनस 1 है, एक में z रेज टू माइनस 2 है। तो यहाँ से मैं एक ब्रांच ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका वैल्यू w ऑफ z है। डिले बॉक्स मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया जिसका आउटपुट मुझे मिलेगा z इन रेज टू माइनस 1 w ऑफ z, और उसका मल्टीप्लायर है -0.6। तो यहाँ से मैं एक ब्रांच ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लायर कनेक्ट कर रहा हूँ -0.6, जिससे आउटपुट मुझे मिलेगा -0.6 z रेज टू माइनस 1 w ऑफ z। नेक्स्ट, z रेज टू -2 w ऑफ z के लिए मुझे यहाँ पर और एक डिले बॉक्स की ज़रूरत है जिसका आउटपुट आएगा
z रेस टू -2 w ऑफ z और उसका मल्टीप्लायर है -0.7। तो यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लायर कनेक्ट कर रहा हूँ, आउटपुट आएगा मुझे -0.7 z रेस टू -2 w ऑफ z। दोनों का एडिशन करो, एडिशन करने के बाद जो सिग्नल आएगा उसमें x ऑफ z ऐड करना है। तो x ऑफ z से मैंने एक ब्रांच ड्रॉ किया, यहाँ पर एडिशन किया और ये सब करने के बाद मुझे मिलेगा w ऑफ z। तो इस ब्रांच का वैल्यू है w ऑफ z। नेक्स्ट, अब लेफ्ट साइड का पार्ट कंप्लीट हुआ। राइट साइड का पार्ट कंप्लीट करने के लिए y ऑफ z का इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें 1 2 3 ऐसे 3 टर्म्स है और तीनों में देखो w ऑफ z प्रेजेंट है। फर्स्ट में देखो सिर्फ w ऑफ z है, तो यहाँ से मैंने एक ब्रांच ड्रॉ किया w ऑफ z। सेकेंड में z इनवर्स w ऑफ z है, यहाँ पर है मेरे पास z इनवर्स w ऑफ z। तो यहाँ पर डिले बॉक्स की ज़रूरत है 0.5, सॉरी डिले बॉक्स नहीं, मल्टीप्लायर की ज़रूरत है 0.5। तो यहाँ से एक ब्रांच ड्रॉ किया जिसका मल्टीप्लायर है 0.5, आंसर आएगा 0.5 z इनवर्स w ऑफ z। नेक्स्ट, z रेस टू -2 w ऑफ z यहाँ पर है और उसका मल्टीप्लायर है 0.4। तो यहाँ से एक ब्रांच लिया, मल्टीप्लायर कनेक्ट किया 0.4 और इस ब्रांच का वैल्यू आएगा 0.4 z रेस टू -2 w ऑफ z। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद जो सिग्नल आएगा उसमें ये w ऑफ z ऐड करना है, जो कि ब्रांच हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर एडर कनेक्ट करेंगे और जो भी आंसर आएगा, ये सब का एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा अपना y ऑफ z, ये वाला, करेक्ट। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट फॉर्म 2। तो ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन। दैट्स इट, थैंक यू।